हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और आपको डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप ब्लाउज पार्ट की कटिंग कर लीजिए। मैंने इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। नेक विड्थ ले रही हूँ मैं 2.5 इंच और नेक डीप है 7.25 इंच पर। आप अपने हिसाब से ये रख सकते हैं। इस पर हम कैनवास को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और इन निशानों को कैनवास पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ 2.5 इंच का विड्थ है तो यहाँ 3 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और बॉक्स शेप ड्रॉ करेंगे। इस पर पहले हम इस तरह से राउंड नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस तरह से 1.25 इंच पर पूरे नेक शेप में मार्क लगा लेंगे। फिर इस पार्ट पर स्कैलप ड्रॉ करना है। इस तरह से अच्छे से स्कैलप को ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कैनवास की कटिंग कर देंगे। पहले कैनवास को अच्छे से पिन अप कर लीजिए। फिर इस तरह से पहले बाहर की साइड कट कर लेंगे और फिर इन स्कैलप के पार्ट्स को इस तरह से अच्छे से कट कर देंगे। इस पार्ट का हम यूज़ बाद में करेंगे। पहले हम इसे ब्लाउज़ की लाइनिंग पर अटैच कर लेंगे। देखिए मैंने पहले इसे अच्छे से पेस्ट किया है आयरन से। अब हम बाहर की साइड इस तरह से पूरे कैनवास पर सिलाई लगा देंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और पहले इस पर अच्छे से इसे सेट करेंगे। पहले अच्छे से पिन अप करेंगे, फिर इस तरह से पूरे नेक शेप पर अच्छे से सिलाई कर देंगे। इस तरह के नेक को स्टिच करते हुए आप पिंस का यूज़ ज़रूर कीजिए, इससे बहुत आसानी हो जाती है नेक को अटैच करने में। इस तरह से अटैच करने के बाद फिर हम इस अंदर वाले पार्ट को अच्छे से कट करके हटा देंगे और इस पार्ट पर एक एक कट्स लगाते हुए अच्छे से पलट लेना है। इस तरह से अच्छे से पलटने के बाद पूरी लाइनिंग को अटैच कर देंगे। इस तरह से पूरी लाइनिंग को अच्छे से अटैच कर देंगे। फिर अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे। अब हम इस बचे हुए कैनवास को लेंगे और इससे राउंड नेक का जो शेप मार्क किया था उसे कट करेंगे। अब हम दूसरा कैनवास लेंगे, इसे भी डबल फोल्ड करेंगे और इस नेक को इस कैनवास पर इस तरह से सेट करेंगे और आधा इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने आधा इंच की पट्टी कट कर दी थी। फिर पूरे शेप को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इन निशानों से यहाँ पर आधा इंच या 1.25 इंच आप ज़्यादा लेकर मार्क कीजिए इस तरह से। फिर पूरे निशानों को जोड़ते हुए राउंड शेप का मार्क कर लेंगे और इस कैनवास को भी अच्छे से कटिंग कर देंगे। अब हम इसे साड़ी के अंदर वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट पर इस तरह से आयरन कर देंगे और फिर इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे और पहले इस तरह से कैनवास के बाहरी साइड पर सिलाई लगा लेना है। फिर इस तरफ भी इस नेक पर भी एक सिलाई लगा देंगे।
फिर हम अंदर वाले नेक शेप की कटिंग करेंगे। यहाँ पर आप इस तरह से आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़कर कट कीजिए और इस तरह से फोल्ड करके पहले सिलाई लगा दीजिए। मैं यहाँ कट टू कट कर रही हूँ क्योंकि मैं इस पर ओवरलॉक करूँगी। इस पार्ट में 1/4 इंच जितना कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे। अब हम इस कैनवास को रखेंगे और इस तरह से हल्के से शेप को ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे तरफ भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अब हम इस पर पट्टियाँ अटैच करेंगे। अगर आपको एक कपड़ा नहीं लगाना तो आप इस तरह से पेपर पर भी पट्टियाँ अटैच कर सकते हैं और बाद में पेपर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इन पट्टियों को लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पट्टियों को अटैच करते जाएंगे और बीच में सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस तरह से पट्टियों को अटैच करना है। इस तरह से पूरे नेक पार्ट पर हम सारी पट्टियों को अटैच कर देंगे। देखिए मैंने इस तरह से पूरा नेक रेडी कर लिया है। अब हम इस पर पाइपिंग रेडी करेंगे। पाइपिंग के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है क्रॉस में। पहले ही एक तरफ इस तरह से पट्टी को एक फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। फिर इस पट्टी को इस नेक पार्ट पर पहले इस तरह से सीधी साइड रखकर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमें 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर हम इस तरह से अच्छे से कट लगा देंगे और बस इस तरह से फोल्ड करके इसकी पाइपिंग बना लेना है। इसी तरह से पूरे नेक में हम पाइपिंग रेडी कर देंगे। अब हम इसे ब्लाउज़ के बैक पार्ट पर अटैच करेंगे। पहले इस तरह से अच्छे से पिन से सेट कर लेंगे, उसके बाद ही हम इस पर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से अच्छे से एक एक पिन को निकालते जाएंगे और इस पूरे नेक डिज़ाइन पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने अच्छे से इस पूरे स्कैलप के डिज़ाइन पर सिलाई लगा देना है। अब हम इस पर लेस अटैच करेंगे। आप इसके मैचिंग की लेस ले सकते हैं इस तरह से बारीक वाली, और इस पर इस डिज़ाइन पर अच्छे से अटैच कर दीजिए।
इस तरह से हमें पूरी लेस को अटैच कर देना है। अब हम इस पर एक फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए मैंने स्क्वायर पीस लिया है 3.25 इंच का। पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से दोनों कॉर्नर्स को एक ही तरफ फोल्ड करेंगे। फिर कोई भी डोरी या मोटा धागा इस तरह से बीच में रखकर पहले इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। बस फिर इस तरह से हमें पलटकर इस डोरी को खींचना है। इस तरह से हमारा एक पेटल रेडी हो चुका है। मैंने इसी तरह के और भी पेटल्स बनाकर रेडी रखे हैं। पहले ब्लाउज पर इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर हम सुई धागे की मदद से इस तरह से एक एक पेटल्स को अटैच करेंगे। अगर आपका नेक डीप है तो आप बिना फ्लावर के भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इस ब्लाउज़ का डीप कम था तो मैंने इसलिए यहाँ पर एक फ्लावर बनाया है। इस तरह से पूरे पेटल्स को भी अटैच कर देना है। मैंने अटैच कर दिया है। अब हम इस सेंटर पर एक बटन को अटैच करेंगे। मैंने इस तरह से बटन अटैच कर दिया है और इसी के साथ हमारा पूरा डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के डिज़ाइन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।